हेलो इन्वेस्टर्स, और यहाँ से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि होगी हमारी रिसर्च एनालिस्ट के बारे में। लेकिन ये पहला मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है, काम क्या होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिलने वाली है। उसके बाद हम करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ से क्या आगे आने वाले फ्यूचर में है वो सब हम देखेंगे। सैलरी पोटेंशियल क्या है इंडिया में, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनते हो तो आपके लिए सैलरी पोटेंशियल क्या होगा, करियर रोड मैप क्या होगा, ये सब हम देखेंगे। स्किल्स आपको क्या लगेंगे और बाकी सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है जिसमें हम पूरा का पूरा रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है, काम कैसे करता है, ये सब चीजें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको कि आपको रिसर्च एनालिस्ट साइड जाना है या नहीं जाना है। और अगर आप जाते हो तो उसके लिए हम पूरी की पूरी सीरीज यहां से पूरे के पूरे जो चैप्टर्स है वो एनआईएसएम के पूरे चैप्टर्स यहां से कवर करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे मॉक टेस्ट होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सैंपल क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ये सब यहां से हम कवर करेंगे। तो ये पूरी सीरीज है आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में जिसमें हम ये थोड़ा बहुत रिसर्च एनालिस्ट के बारे में सीखेंगे। और ये पूरी की पूरी सीरीज रहेगी जिसमें आप पूरा का पूरा रिसर्च एनालिस्ट का पेपर अच्छे मार्क्स से पास कर सकोगे। जिसमें पेपर पैटर्न क्या होता है, जैसे पेपर होता है वैसे हम सैंपल क्वेश्चन, 2-3 सैंपल क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करके लूंगा। ओके, क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा। उसके बाद एमसीक्यूज जो भी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग की जो कंसेप्ट है, तो वहां पे स्कोरिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे आप कर सकते हैं, ये सब इस सीरीज में हम देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है और बाकी सब ओवरव्यू में आपको आज के वीडियो में देने वाला। ओके, तो रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है सबसे पहले ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ओके, तो आरए कन्वर्ट्स रॉ इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड ऑप्शंस। नहीं समझ में आया मुझे भी पता है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक आदमी है जिसे मतलब मोबाइल खरीदना है। ओके, इसको मोबाइल परचेस करना है, ठीक है, स्मार्टफोन ये परचेस करना चाहता है। ओके, तो अब ये जो आदमी ये अपने बेटे को बुलाता है, भाई इधर आ, मुझे एक स्मार्टफोन परचेस करना है। अब ये स्मार्टफोन जो मुझे परचेस करना है कौन सा लेना है ये मुझे बता दे। ओके, ये अपने बेटे को बताता है जिसका नाम है राम। राम को बताया कि मुझे तू बता कि मुझे कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अब राम थोड़ा सा जेनजी बंदा है, तो जेनजी बंदा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है। दिमाग लगाते हुए राम जो है हमारा, राम देखता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अभी अच्छी चल रही है, स्मार्टफोन के ब्रांड कौन से अवेलेबल है, मतलब कॉम्पिटिटर्स कौन कौन मार्केट में अवेलेबल है, प्राइस क्या चल रही है, कहीं पे सेल तो नहीं लगा हुआ, मेगापिक्सल क्या है कैमरा, ये सब चीजें जो है ये सब ये राम अब यहां पे रिसर्च करता है। ओके, स्मार्टफोन लेने की। और राम अपने पापा के पास जाके पापा को बताता है कि पापा ये देखो, ये है सैमसंग का समथिंग समथिंग एस सीरीज 23 24 अल्ट्रा समथिंग, और इसके ये फीचर है। ओके, अब पापा राम को बोलते हैं भाई मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आता, तू मुझे सिर्फ बता कि प्राइस कितनी देनी है और कौन सा मोबाइल खरीदना है। ओके, तो यहां पे अब ये जो राम है ये राम हो गया रिसर्च एनालिस्ट, और इसके पापा जो अभी है ये हो गए एक क्लाइंट। कि ये राम को बोल रहे हैं तू कुछ भी रिसर्च कर, तुझे क्या करना है, कंपनी एनालिसिस कर, इकोनॉमी एनालिसिस कर, सब कुछ कर, और उसके बाद मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्म डिसीजन बता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कहां पे मतलब पैसा लगाना है, कहां पे नहीं लगाना, खत्म। तो ये हो गया क्लाइंट। और ये अब जो ये क्लाइंट के बेस पे ये जो भी रिसर्च पूरा का पूरा फॉर्म करेंगे, जैसे कि फीचर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, एआई हो गया, बाकी सब प्राइसिंग पावर, ये वो इंट्रिंसिक वैल्यू, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना, ये सब चीजें अब करेगा राम। तो ये हो गया रिसर्च एनालिस्ट फॉर मोबाइल परचेस। ऐसे ही जब हम मार्केट में जाते हैं, तब मार्केट में जब भी हम स्टॉक खरीदने जाते हैं तो वहां पे हमें, अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो पूरी की पूरी कंपनी एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, तो रॉ इंफॉर्मेशन जो होती है वो रॉ इंफॉर्मेशन का पूरा एनालिसिस करते हैं। और उसके बिहाफ पे जो भी क्लाइंट होता है उसे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना प्रोवाइड करते हैं। तो ये रॉ इंफॉर्मेशन अब क्या हो गई ये हम देख लेते हैं। इकोनॉमी स्पेसिफिक डिटेल्स हो गई सबसे पहले। तो इकोनॉमी, फिर क्या, जीडीपी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे आरबीआई डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी उसमें डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना है, उसके मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या घटने से बाकी की सिक्योरिटीज पे, स्टॉक मार्केट पे क्या असर गिरेगा, ये सब चीजें ये इकोनॉमी का पूरा एनालिसिस करता है। उसके बाद जो होता है मार्केट का डाटा, पूरा का पूरा प्राइस का मोमेंटम कितना है, वोलेटिलिटी कितनी है उतने स्टॉक में, कौन सा स्टॉक है, कंपनी क्या है। फिर कंपनी के एनालिसिस में क्या आता है, हमारा बिजनेस का आउटलुक, क्या कंपनी अच्छी है,
नाइकी है, अगर समझो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टीसीएस है, तो कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। चलो भाई बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, कंपनी तो अच्छी दिख रही है, टीसीएस अच्छा दिख रही है, लेकिन पैसा क्या कमा रही है, पैसा अगर कमा भी रही है, अगर रेवेन्यू दिखा रही है तो क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है, कितना ग्रोथ आ रहा है, ईयरली ग्रोथ कितना है, 20% से बढ़ रही है, 30% से बढ़ रही है, ये सब एनालिसिस करना, वैल्यूएशन करना। मतलब मान लो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छी है, लेकिन मैं अगर आज इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं आज ये वर्थ होगा ये कंपनी खरीदना। ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, जिससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी की पता करते हैं। उसके बाद रिस्क पैरामीटर की रिस्क क्या क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होती है, इकोनॉमी स्पेसिफिक रिस्क होती है, अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, जैसे कि आईटी सेक्टर अभी बहुत गिरा था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क की, पूरे के पूरी इंडस्ट्री में जब डाउनफॉल आता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री गिरती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो गई, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो गई, कंपनी के पास डेप्थ कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, ये सब चीजें, ये रिस्क एनालिसिस करना होता है। ओके, उसके बाद ये एनालिसिस जो होता है, ये कहाँ से ये डाटा निकालेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं रिसर्च एनालिस्ट के पास, जो कंपनी अपने पब्लिश करती है। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पे सब कुछ ये अवेलेबल होता है। उसके बाद कॉन कॉल होते हैं, कॉन कॉल में जाके इन्वेस्टर जो भी मैनेजमेंट होते हैं उसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिसर्च एनालिस्ट की, ये हो रहा है, अगर मान लो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रेवेन्यू में इतनी आप ग्रोथ दिखा रहे हो, इतना आप फोरकास्ट दिखा रहे हो, तो क्या आपके पास कुछ बेसिस है कि इसके बेसिस पे आप क्या फोरकास्ट दिखा रहे हो। मान लो आप अभी तक कंपनी 30-40% से ग्रो हो रही थी, लेकिन अब मैनेजमेंट बता रहा है कि अगले साल हमारा जो पोटेंशियल होगा 70-80% से हम ग्रो करेंगे, तो क्यों, ये क्वेश्चन रिसर्च एनालिस्ट पूछ सकता है। तो ये क्यों का पीछे का कुछ बैक डाटा क्या है, ये क्यों होने वाला है, ये सब चीजें एनालिसिस करना होता है। तो इंडस्ट्री क्या है, न्यूज या इवेंट्स, सबसे फिर ये जो रॉ डाटा है, ये सब रॉ डाटा जो है, ये रॉ डाटा इसे फिल्टर मान लेते हैं हम, ये फिल्टर में रॉ डाटा यहां से डालता है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस करता है रिसर्च, ये पूरा डाटा का एनालिसिस करके एक स्पेसिफिक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए फिर रिसर्च एनालिस्ट वहां पे रेडी होता है। तो ये रॉ डाटा पे एनालिसिस करके एक इन्फॉर्म डिसीजन, इन दोनों में जो ब्रिज है, ये ब्रिज मतलब हो गया आपका रिसर्च एनालिस्ट। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, यहां तक डन है। ओके, तो व्हाट डज आर ए डू, मतलब रिसर्च एनालिस्ट फिर करते क्या है। ओके, तो सबसे पहले रिसर्च, जैसे हमने देखा रिसर्च, कंपनी का रिसर्च हो गया, इंडस्ट्री का स्टडी हो गया कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है या नहीं। अगर मैं यहाँ से अगर आगे पैसे लगाना चाहता हूँ तो मैं एआई जैसी इंडस्ट्री हो गई जो ग्रोइंग है, तो वहाँ पे मैं मेरा फोकस ज़्यादा रखूंगा, ना कि मैं कुछ हेवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखूंगा। तो ये मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक। उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस की, जीडीपी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ये सब एनालिसिस करना होता है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट में अगर मान लो कि आरबीआई रेट कट करता है तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, बैंकिंग स्टॉक पे क्या पड़ेगा, ये सब मार्केट का अंडरस्टैंडिंग उसे होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस, रेवेन्यू कंपनी कमा रही है नहीं, अगर रेवेन्यू कमा रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट कर पा रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करना होता है, डेप्थ कितना है कंपनी का, लीवरेज कितना है, बाकी रेशियोज या मार्जिन, उसका सबका एनालिसिस करना होता है। ये सब हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। अगर आप ये कोर्स अगर स्टार्ट करते हो तो हम आने वाले सब वीडियोस में देखेंगे, इन डिटेल ये सब देखेंगे, लेकिन ये ओवरव्यू देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद वैल्यूएशन, अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू हम कंपनी की कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद रिस्क एनालिसिस की, कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो रिस्क अलग अलग टाइप होती है, बिजनेस रिस्क होती है, फाइनेंशियल रिस्क होती है, इंडस्ट्री रिस्क होती है, मार्केट रिस्क होती है, ईएसजी अब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस जो प्रैक्टिसेस होती है उसके हिसाब से कुछ रिस्क है, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना। उसके बाद इस सब पे फिर रॉ डाटा डाल के एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाना होता है कि मैं अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट चूज कर रहा हूँ तो इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमी स्पेसिफिक पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। पहले इन पूरे के पूरे इकोनॉमी का एनालिसिस करो, उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस करो, और इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के बाद फिर कंपनी का एनालिसिस करते हैं। ओके, उस पर रिसर्च रिपोर्ट बनाता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट व्यू बताता है अपना वाला। तो इन्वेस्टमेंट व्यू क्या कि मैं ये अगर ये स्टॉक में बाय करना चाहता हूँ तो इसका बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, तो क्यों करना है। बाय रिकमेंडेशन अगर कोई भी रिसर्च एनालिस्ट देता है तो ये बाय क्यों करना है, इसका थीसिस क्या है, मार्केट में जो वैल्यूएशन चल रहा है उसके आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या बताता है, और मार्केट का वैल्यूएशन से यहाँ से कितना अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक यहाँ से दे सकता है, ये सब इन्वेस्टमेंट व्यू वहां पे बनाना होता है किसी भी कंपनी पे। ओके ओके, तो जो रिसर्च एनालिस्ट अब होते हैं ये वर्क कहाँ पे कर सकते हैं या इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले होता है हमारा सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट। ओके, सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट मतलब क्या, ये काम क्या करते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं
इन्वेस्टमेंट बैंक्स और रिसर्च हाउसेज जो होते हैं यहाँ पे ये काम करते हैं। जो सेल्स है रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये अपना रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और ये रिसर्च रिपोर्ट ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान में लो, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेल्स एंड रिसर्च एनालिस्ट का जो मेन गोल होता है, ये कनेक्टेड होते हैं ब्रोकरेज हाउसेज से। तो ये रिलीज कौन करेगा? ब्रोकरेज फर्म हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई और उसके बाद रिसर्च हाउसेस हो गए। तो ये पब्लिश क्यों करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? तो मान लो इन्होंने बोला कि 100 रुपए पे ये स्टॉक बाय करना है, ठीक है, ओके। तो ये जब बाय करोगे, कोई भी कस्टमर अगर इनकी साइट पे या इनके ऐप के थ्रू बाय करता है, तो इनका रेवेन्यू ये कहां से कमाते हैं? जो आपका ब्रोकरेज जाएगा, ये ब्रोकरेज इनका रेवेन्यू होता है। ये आपको जो रिसर्च रिपोर्ट देंगे, ये रिसर्च रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू जो होता है वो होता है जो भी ब्रोकरेज होता है उससे। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई, ठीक है। ये सेल साइड होते हैं, ये पब्लिकली इनके रिसर्च रिपोर्ट वहां पे ये जो भी इनके मतलब ब्रोकरेज हाउस अगर है, अगर मान लो आप मोतीलाल ओसवाल पे आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, तो मोतीलाल ओसवाल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ रिपोर्ट देगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो ब्रोकरेज से पैसा कमाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट सबसे पहले। ओके, सेकंड हमारे आते हैं बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट। तो बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट कौन से होते हैं? कि कोई भी कंपनी, मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई भी डिसीजन अगर लेना है, तो वहां पे रिसर्च, उसको बैक रिसर्च चाहिए। तो यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाते हैं। ओके, तो इसके कस्टमर कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो गए, पीएमओस हो गए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए और एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गए, कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है। तो इसका जो रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट कंपनी में ही रहता है, इसका रिपोर्ट बाहर नहीं जाता। ओके, ये चीज ध्यान में लो। ओके, सेल साइड जो होता है वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बाय साइड वाले का क्या होता है? कंपनी का ही जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट थीसिस करने के लिए या कंपनी को ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट वहां पे काम करते हैं। उसके बाद होता है हमारा इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या? मान लो अगर आप ये आरआई करने का सोच रहे हो, आरआई करने का सोच रहे हो, तो इसके बाद आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हो, तो आप आपकी इंडिपेंडेंट फर्म खोल सकते हो, जहां पे आप इंडिपेंडेंटली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपका रिसर्च दे सकते हो। ओके, बाय रिकमेंडेशन हो गई, सेल रिकमेंडेशन हो गई, या आपके इंडिपेंडेंट रिसर्च बना के आपकी जो भी थीसिस होगा उसके हिसाब से आप एक सेल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आपका चला सकते हो। ओके, तो अब करियर जो है हमारे इजंट ओनली स्टॉक एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉसिबल रोल्स जो है हमारे, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट में भी आप जा सकते हो, रिसर्च एसोसिएट में आप जा सकते हो, क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हो, सेक्टर एनालिस्ट में आप जा सकते हो, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट रोल्स में भी आप वहाँ पे जा सकते हो अगर आप आरए करते हो तो, और रिसर्च हेड जो है ये अगर आप टॉप लेवल पे जाते हो तो यहाँ तक आप जा सकते हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो ग्लोबल रिसर्च फर्म हो गए, फाइनेंशियल डाटा कंपनीज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनीज में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज वहां पे रिसर्च एनालिस्ट के लिए होती है। अगर आप चाहते हो कि इन डिटेल किस किस फर्म में ये रिसर्च एनालिस्ट का रोल अवेलेबल है, ये अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो पूरा सेपरेट बना दूंगा। ओके, रिसर्च सीरीज अगर हम देखें 15, तो अब एनआईएसएम ने फिर इसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया। एनआईएसएम ये एक सेमी से कनेक्टेड जो बॉडी, हम इसे सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जो एजुकेशन स्प्रेड करना चाहती है, और वो चाहते हैं कि एक मतलब इन्फॉर्म डिसीजन या एजुकेटेड लोग मार्केट में आए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, इसके लिए एनआईएसएम कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। ओके, तो एनआईएसएम सीरीज 15 सर्टिफिकेशन सेट अ मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर अ रिलेवेंट रिसर्च एनालिस्ट एसोसिएट रोल्स। तो एक मिनिमम नॉलेज इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा एक बेंचमार्क उन्होंने बनाया है, और उसके लिए वो फिर 15 दे के आप वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। तो एनआईएसएम 15 का जो है स्टैंडर्डाइज एक सर्टिफिकेशन हम कह सकते हैं रिलेवेंट रिसर्च एनालिस्ट रोल सिक्योरिटी मार्केट में अगर आप चाहते हो तो एनआईएसएम वैसे एक रेपुटेड बॉडी हम जिसे कह सकते हैं, जिसका आप करने के बाद आपको एक अच्छे खासे रोल वहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी आपको ये सर्टिफिकेशन हेल्प करेगा। ओके, तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो एनआईएसएम का रहता है वो एक नॉर्मल ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। वैसे तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उसमें से 80 एमसीक्यू 80 मार्क्स को रहते हैं, 5 केस स्टडी रहते हैं, जिसमें चार 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 हर एक में क्वेश्चन होते हैं, और वो भी एक एक मार्क होते हैं, लेकिन 5 केस स्टडीज और 80 मार्क का ये मतलब टोटल मिला के ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जो 2 घंटे का पेपर होता है। 60 मार्क का आपको वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया होता है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है 25% की, ये चीज़ आपको ध्यान में लो। ओके, उसके एनआईएसएम सीरीज 15 अगर आप पास कर लेते हो, ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आपको आप अगर
मतलब उसके बाद वो रिन्यू करना होता है, उसके लिए अगर एग्ज़ाम आपको देना होता है। और सेबी से अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो तो वहाँ पे वो कंप्लाइंस प्रोसेस होते हैं, उस पर भी हम डिटेल वीडियो जैसे हमारी ये सीरीज़ खत्म होगी उस पर मैं बनाऊंगा कि सेबी के साथ अगर आप रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको करना है, आरए के लिए आपको जो नंबर होता है आरए का, उसकी कौन सी प्रोसेस है, ये हम डिटेल में बाद में देखने वाले थे। ओके, व्हाट विल यू लर्न इन एनआईएसएम 15? अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो या आप अगर चाहते हो कि मुझे एनआईएसएम 15 का ये जो पूरा मतलब कोर्स या करना है, स्टडी करना है, तो आप क्या क्या लर्न करोगे? ओके, सबसे पहले तो रिसर्च एनालिस्ट का जो प्रोफेशन है वो आप लर्न करोगे कि प्रोफेशन है क्या, वहाँ पे स्किल्स कौन से लगते हैं, रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, रिसर्च एनालिस्ट होता है क्या, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू लोगे। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट जो है हमारा, वो पूरा का पूरा आपको सीखने को मिलेगा कि वहाँ पे कौन से पार्टिसिपेंट्स है, सिक्योरिटी मार्केट में इक्विटी मार्केट हो गया, डेप्थ मार्केट हो गया, ये सब चीज़ें उसके एनालिसिस कैसे होते हैं। वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो होता है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, पॉलिसीज कौन से होते हैं, इम्पैक्ट ऑन मार्केट, अगर कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक इवेंट अगर बदलता है तो उसके इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होता है, ये हम सब सीखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस होगा, किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करना है, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, इंडस्ट्री के साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, कुछ डिफेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसके कंपनी एनालिसिस यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि बिजनेस मॉडल कैसे, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट को कैसे एनालिसिस करना है, कॉर्पोरेट एनालिसिस कैसे करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर से हमें कंपनी को कैसे एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा, P&L स्टेटमेंट होगा, ये सब आप सीखेंगे। उसमें से हम मतलब अलग अलग रेशोज हम देखेंगे, उसमें रेड फ्लैग्स क्या है कंपनीज के, कौन से ग्रोथ ड्राइवर होते हैं, रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ रहा है कंपनी का, अगर रेवेन्यू टॉप टॉप जो हम कहते हैं वो बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में अगर प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा कंपनी का, तो उसमें क्या मतलब ये रेड फ्लैग है क्या, तो है तो इस ये ना बढ़ने की ज़रूरत, मतलब क्या क्यों ये बढ़ नहीं रहा है, ये सब जो होता है ये सब इन डिटेल हम एनालिसिस सीखेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन होते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग ग्रोथ गुड रिसर्च रिपोर्ट कैसा होता है और कैसे बनाना होता है, ये सब सीखेंगे। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर सेबी के रेगुलेशंस क्या है, डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इथिक्स क्या होता है, ये सब सीखने को आपको मिलेगा। और लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस जो मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे चार्ट्स क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और मार्केट का पूरा बिहेवियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब का सब आपको सीखने को मिलेगा अगर आप एनआईएसएम 15 करते हो तो। ओके, व्हाट यू विल गेन, तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन इन्वेस्टमेंट रिसर्च। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना चाहते हो या अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी बनना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मैं कंपनी सीख सकूं, कंपनी का एनालिसिस अच्छे से कर सकूं, मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूं, तो भी आप ये पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हो, जो कि मैं पूरी प्रैक्टिकल बनाने वाले हूं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन आपके बिहाफ पे ले सको। ओके, तो लर्न हाउ प्रोफेशनल एनालाइज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, तो प्रोफेशनल्स कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हैं ये सब हम सीखेंगे। ओके, उसके बाद डेवलप एबिलिटी टू वैल्यू कंपनीज इफेक्टिवली, कि कंपनी की वैल्यू एनालिसिस करना, एनालिसिस ठीक से करना, उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू और वैल्यूएशन पैरामीटर्स यूज करना। ओके, लर्न टू राइट इंसाइटफुल रिसर्च रिपोर्ट, आप सीखोगे कि इंसाइटफुल रिसर्च रिपोर्ट आपको कैसे बनाना है। उसके बाद अंडरस्टैंड रेगुलेशन जो होते हैं, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं हर एक की, वो सब हम सीखेंगे। यूज टेक्निकल एनालिसिस जो है एंड फंडामेंटल्स व्यू, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ समझाएंगे हम यहाँ पे। और बी इंडस्ट्री रेडी फॉर अवर रोल्स, जैसे कि इक्विटी रिसर्च और बियॉन्ड, अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो ये सब रोल आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए नहीं लेकिन सिर्फ लर्निंग के लिए भी चाहते हो, तो एक अच्छा एनालिस्ट मैं आपको इस कोर्स के खत्म होते होते बना दूंगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स में यहाँ पे करने वाला। ओके, उसके बाद करियर की अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो भी हमारी रिसर्च एनालिस्ट जो सेगमेंट है यहाँ पे हमें मिलने वाली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप आपका करियर एज ए इंटर्न या ट्रेनी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप बेसिक डाटा कलेक्शन और रिसर्च रिपोर्ट बनाना सपोर्टिंग टीम के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद रिसर्च एनालिसिस, इंडिपेंडेंट एनालिसिस आप कर सकते हो, वैल्यूएशन हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, यहाँ पे आपका आप जा सकते हो। उसके बाद सीनियर रिसर्च एनालिस्ट और उसके बाद रिसर्च हेड या लीड आप टीम के एनालिस्ट बन सकते हो। ये 5-10 साल का ये रोड मैप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अगर आप चाहते हो तो आप आपकी जर्नी एज अ ट्रेनी रिसर्च एनालिस्ट स्टार्ट करके यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशन किसी भी कंपनी में, एमएनसीज
अच्छे रोल इंडिया में ऑफर करती है, वहाँ पे आप आपका करियर बना सकते हो। ओके, इंडिकेटिव सैलरी अगर हम देखें तो स्पेसिफाइड टॉप फर्म अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर आप देखो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अगर हम देखें तो 5 से 10 लाख से भी प्लस, मतलब 12-15 लाख रुपए तक भी अच्छी अच्छी सैलरीज सीनियर रिसर्च एनालिस्ट को मिलती है। रिसर्च एनालिस्ट अगर हम देखें तो 3 से 8 लाख तक वहाँ पे सैलरीज होती है, और एंट्री लेवल को 3 से 7 लाख तक यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज सैलरी रिसर्च एनालिस्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप वहाँ पे पा सकते हो। ओके, व्हाट ड्राइव्स यूर ग्रोथ, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिटिकल स्किल्स जो है वो आप यहाँ पे सीखोगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, एनालिटिकल स्किल्स आप यहाँ पे सीखोगे। उसके बाद डोमेन एंड सेक्टर एंटरप्राइज, अगर आप कोई भी कंपनी अगर एनालिसिस कर रहे हो, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, स्पेसिफिक कंपनी को एनालिसिस करना, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी अलग अलग हम प्रोस्पेक्टिव से या अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल से जो वैल्यू करते हैं, ये सब आप वहाँ पे सीखोगे। क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन जो होते हैं ये हम सीखेंगे, और ट्रैक रिकॉर्ड एंड इम्पैक्ट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, अच्छे रिसर्च कंपनियां करते हो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा और आपकी करियर ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो अब रिसर्च एनालिस्ट आपके लिए सही है या नहीं, ये डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो ये कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपको सूट कर रहे हो तो आप यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, और इस जर्नी में आप यहाँ पे आपकी अच्छी खासी मतलब करियर बना सकते हो। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बेसिक्स आपको लग रही है, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तभी इस साइड में जाओ, नहीं तो इस साइड में मत जाओ। क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट इज नॉट अ जोक, यू आर शिफ्टिंग योर करियर, यू आर बिल्डिंग योर करियर, सो दैट्स वाई ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपको नंबर से लव है, मतलब ज़्यादा नहीं पर आप कंफर्टेबल हो कि डाटा एनालिसिस हो गया, चार्ट से खेलना आपको पसंद है, एक्सेल्स आपको पसंद है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। लाइक रीडिंग, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट मतलब एक रीडिंग, मतलब अगर आपका 9 घंटे का जॉब है तो 5-6-7 घंटे तो आपको रीडिंग ही करना होगा, ये चीज़ ध्यान में लो। ये मतलब बोरिंग चीज़ें पैसा बनाती है मार्केट में, ये आपने सुना होगा, और सच में बोरिंग चीज़ें ही पैसा बनाती है। तो आपको अगर रीडिंग पसंद है तो आप इस साइड में जा सकते हो। ओके, क्यूरियस माइंड है आपका, ऑलवेज आपको अर्ज रहती है कि अगर मान लो आप देख रहे हो किसी भी कंपनी का रिपोर्ट एनालिसिस कर रहे हो, आप क्यूरियोसिटी से एनालिसिस करो कि कंपनी चलती कैसी है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी के पास मोड क्या है, ये क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए। किसी भी कंपनी को जब एनालिसिस करने आप बैठते हो, ये क्यूरियोसिटी आपके पास होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग अगर आपकी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। इंटरेस्टेड इन मार्केट, अगर आप इंडियन मार्केट में हो गया या आप किसी भी सिक्योरिटी मार्केट में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये रोल आपको सूट करेगा। और कैन कम्युनिकेट, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो तो भी आप इस साइड में जा सकते हो। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं तो आप थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हो, तो ये कौन से स्किल्स है तो आप ये देख सकते हो। अगर आप रिसर्च को हेट करते हो कि आपको मतलब पसंद नहीं है कि बहुत देर तक रीडिंग करना, ऐसे रिसर्च करना, प्रिसिशन के साथ काम करना, तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल हो सकता है। डोंट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लाइक नहीं, जैसे कैश फ्लो हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, हाँ बैलेंस शीट हो गया, ये अगर आपको पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हो। ओके, उसके बाद वांट इंस्टेंट रिजल्ट, अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो तो यहाँ पे मत आओ, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म सक्सेस करियर है, लॉन्ग टर्म पाथ में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर लो। ओके, पेशेंस आप में अगर नहीं है तब भी मत आओ, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनियां, अगर आप मार्केट जानते हो, थोड़ा बहुत सीख रहे हो या आपको पता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनियां पेशेंस टेस्ट करती है, तब हमें पेशेंटली रहना होता है क्लाइंट के साथ, तब हमें डिस्कस करना होता है, ये सब चीज़ें हमें पेशेंटली सब मैनेज करनी होती है। ओके, और अवॉइड कंटिन्यूस लर्निंग, अगर आपको कंटिन्यूस लर्निंग पसंद है, आप मतलब ग्रोथ माइंडेड नहीं हो, तो भी आप यहाँ पे अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हमें डेली कुछ ना कुछ नए सीखने की ज़रूरत है। अब एआई आया तो एआई आने की वजह से क्या चेंजेस हुए, ये सब चीज़ें हमें अब सीखने की यहाँ पे ज़रूरत हो जाती है। क्यों, इसीलिए रिसर्च एनालिस्ट का जो हमारा एनएसएम का सर्टिफिकेशन है वो भी 3 साल तक की वैलिड रहता है, उसके बाद हमें रिन्यू करना होता है, क्योंकि मार्केट में अब नया क्या आया वो हमें सीखने की ज़रूरत होती है, और वो नया नया जो नई चीज़ें आ रही है वो हमें इंप्लीमेंट करना मार्केट में वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और अगर पुअर कम्युनिकेशन स्किल आपके, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हो। तो ये रोड मैप मैंने आपको बता दिया, ये रोड मैप अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो फाइनेंस के जो बेसिक्स है वो सीखो, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है,
एक्सेल का बेसिक सीख लो थोड़ा बहुत, उसके बाद कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये सब थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें। उसके बाद अंडरस्टैंड मार्केट, मार्केट के अंडरस्टैंडिंग सीखो कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद आप 15 जो सीरीज़ है हमारी एनएसएम की ये दे सकते हो, इसमें ओवरऑल और ब्रीफ में आपको सीखने को बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद बिल्ड फाइनेंशियल एनालिटिकल स्किल जो है, एनालिसिस के जो स्किल्स है हमारे, एक्सेल हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, ये सीखो। उसके बाद वैल्यूएशन मॉडल जो है हमारे अलग अलग, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया हमारा, ये ऐसे मॉडल्स आपको सीखने होंगे। उसके बाद क्रिएट रिसर्च रिपोर्ट, आपके थोड़े बहुत सैम्पल रिसर्च रिपोर्ट देखो, सीखो, बनाओ। ओके, उसके बाद आप बिल्ड पोर्टफोलियो ऑफ वर्क, आपका खुद का पोर्टफोलियो, आप सैम्पल पोर्टफोलियो बना सकते हो, या अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका खुद का पोर्टफोलियो आप बना सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो और अप्लाई फॉर अ रिसर्च रोल। तो अगर आप ऐसी जर्नी पे जाते हो, ये सब स्किल्स अगर आपको है, तो आप एक अच्छे रिसर्च रोल के लिए एप्लीकेबल हो। या अगर आप आरए का लाइसेंस निकाल के इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, तो ये स्किल्स अगर आपके पास है, तो आप एक रिसर्च एनालिस्ट में आपका एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। और अगर आपके पास ये स्किल से अगर आप करियर बनाना चाहते हो, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम चैप्टर 1 रिसर्च एनालिस्ट की जो हमारी सीरीज है। हमने एनआईएसएम की जो 5A की जो सीरीज थी हमारी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें यूट्यूब की तरफ से मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें आप सबने दिया, इसीलिए हम ये भी सीरीज इन डिटेल बनाने वाले, वो भी सीरीज हमने इन डिटेल बनाई थी, जिसमें हमने पूरा कवर, बेसिक्स से लेके एडवांस तक कवर करके सब के सब हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कैसे स्कोरिंग ज़्यादा करना है। अब भी मुझे मतलब लोगों के मैसेज आते, वो मुझे बताते सर आपकी सीरीज देख के हम पास हो गए। यही कोशिश मेरी इस भी सीरीज में रहेंगे, और ये आरए की सीरीज आज से हम शुरू करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर है वो कवर करेंगे, सैंपल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सैंपल हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ये मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। आने वाले 15 डेज में इस सीरीज में डेली एक वीडियो डाल के खत्म कर दूंगा, और उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ पाथ भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अब पूरी की पूरी सीरीज होगी, तो आप पूरी की पूरी सीरीज को देख के इजीली रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्जाम है वो पास कर सकते हो, और रिसर्च एनालिस्ट की आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। पूरी की पूरी सीरीज प्रैक्टिकल बनाने वाला हूं, तो अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और सिर्फ आप आपके लर्निंग के लिए सीखना चाहते हो, तो भी ये सीरीज आपके लिए रिलेवेंट होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।